वो धुंधली यादें। जयंती ने आह भरकर कहा। पर उसकी दुख भरी बात सुनने के लिए शार्दुल वहां कहा था। दरअसल जयंती और शार्दुल का प्यार एक छोटे से गांव से शुरू हुआ। दोनों ने अपने बचपन के सुनहरे पल साथ बिताए। उनकी दोस्ती का आधार बहुत गहरा था, जो समय के साथ प्यार में बदल गया। जयंती की मुस्कान और शार्दुल की साहसिकता दोनों की जोड़ी को एक दूसरे के लिए और भी खास बनाती थी। वे हर त्योहार में एक साथ शामिल होते, खेतों में खेलते और नदी किनारे बैठकर अपने भविष्य के सपने बुनते। समय बीतता गया और एक दिन शार्दुल को उच्च शिक्षा के लिए शहर जाना पड़ा। यह दोनों के लिए एक कठिन विदाई थी, लेकिन शार्दुल ने वादा किया कि वह जल्द ही लौटेगा और वे हमेशा के लिए साथ रहेंगे। जयंती ने आंसुओं के साथ उसे विदा किया, यह विश्वास करते हुए कि उनका प्यार किसी भी दूरी को पार कर सकता है। शहर में शार्दुल की जिंदगी बदल गई। वहां की चमक-धमक, नए दोस्त और बड़े सपने, इन सबने उसे व्यस्त कर दिया। वह जयंती को नियमित रूप से चिट्ठियां लिखता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसकी चिट्ठियों का उत्तर आने लगा कम होना। जयंती ने इसे समय और परिस्थितियों का प्रभाव समझा और इंतजार करती रही उस दिन का जब शार्दुल लौटेगा और उन्हें अपने सपनों की दुनिया में साथ ले जाएगा। फिर एक दिन गांव में खबर आई कि शार्दुल की शादी तय हो गई है। यह सुनकर जयंती का दिल टूट गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसका शार्दुल उससे दूर जा सकता है। उसने अपने मन को शांत किया और शहर जाने का निर्णय लिया, यह सोचते हुए कि शायद उसे कुछ गलतफहमी हो गई है। शहर पहुंचकर उसने शार्दुल से मिलने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि शार्दुल अब अपने नए जीवन में व्यस्त है और पुरानी यादों को पीछे छोड़ चुका है। अंततः जयंती ने हिम्मत जुटाई और शार्दुल से मिलने गई। दोनों के बीच एक गहरी और इमोशनल बातचीत हुई। जयंती ने पूछा, शार्दुल, तुम्हारी चिट्ठियां आना बंद क्यों हो गईं? क्या शहर की चकाचौंध में हमारी दोस्ती धुंधली पड़ गई? शार्दुल ने जवाब दिया, जयंती, मैंने कोशिश की, लेकिन यहां की जिंदगी बहुत अलग है। परिवार की उम्मीदें, जिम्मेदारियां, सब कुछ बदल गया है। जयंती की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, क्या तुम्हारे दिल में मेरी जगह भी बदल गई है? क्या हमारे सपने सिर्फ सपने ही रह गए? शार्दुल ने अपनी मजबूरियों और परिवार के दबाव का हवाला देते हुए कहा, यह मेरे बस में नहीं था। मैं खुद को बहुत मजबूर महसूस कर रहा हूं। जयंती ने दुखी होकर कहा, मजबूरी? क्या हमारा प्यार इतना कमजोर था कि एक झोंके में उड़ गया? मैंने हर दिन तुम्हारी चिट्ठियों का इंतजार किया, हर शाम तुम्हारे लौटने की उम्मीद की। शार्दुल ने माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो जयंती। जयंती ने आंसुओं में कहा, माफ कर दूं? शार्दुल, मैंने तो तुम्हें अपना सब कुछ समझा। तुम्हारी आंखों में कभी जो सपने देखे थे, वो अब टूट चुके हैं। शार्दुल ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम बहुत मजबूत हो। तुम खुद को इस दर्द से निकाल सकती हो। मैं जानता हूं कि तुम अपनी जिंदगी में खुश रहोगी। जयंती ने उदासी से मुस्कुराते हुए कहा, खुश? खुश रहने के लिए दिल में खुशी होनी चाहिए, और वो तुम अपने साथ ले जा रहे हो। लेकिन मैं कोशिश करूंगी। तुम्हारी यादों के साथ जीने की कोशिश करूंगी। शार्दुल ने दुख भरे स्वर में कहा, जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आई है कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा, जयंती। जयंती ने धीरे से कहा, और मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने दिल में बसाए रखूंगी, शार्दुल। यह आखिरी मुलाकात नहीं, बल्कि हमारी आखिरी उम्मीद थी। दोनों की आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन उन्होंने एक दूसरे की खातिर मुस्कान देने की कोशिश की। वह आखिरी मुलाकात उनके दिलों में बसी रही, और उन शब्दों की गूंज हमेशा उनके जीवन का हिस्सा बन गई। उसके बाद
जयंती ने गांव लौटकर शार्दुल की सभी यादों को दिल में बंद कर दिया। उसने खुद को समाज सेवा में समर्पित कर दिया। वह गरीब बच्चों को पढ़ाती और उन्हें एक नई दिशा दिखाने की कोशिश करती। उसने अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया, खुद को नए सपनों में व्यस्त कर लिया और अपनी असफल प्रेम कहानी को एक प्रेरणा के रूप में देखा। शार्दुल भी अपनी नई जिंदगी में व्यस्त हो गया। लेकिन कभी-कभी वह अपने पुराने दिनों को याद करता। जयंती की हंसी और उन बीते दिनों की सुखद यादें उसे विचलित करती। वह जानता था कि उसने जो खोया है वह कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन उसने अपने जीवन में जो निर्णय लिए वे उसे और जयंती को अलग कर चुके थे। इस तरह दोनों की जिंदगी के रास्ते अलग हो गए। उनका प्यार अधूरा रह गया, लेकिन जयंती और शार्दुल ने एक दूसरे की खुशियों के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। वे कभी नहीं मिल सके, लेकिन उनका प्यार हमेशा के लिए अमर रह गया। उनके दिलों में वह आखिरी मुलाकात एक स्थायी स्मृति बनकर रह गई, जो कभी धुंधली नहीं होगी। Thank you for watching. Please like, share and subscribe to our channel.